एक लड़का था, वो बहुत बुरी गलत संगत में पड़ गया। माँ ने बहुत समझाया, पिता ने बहुत समझाया, बेटा मत जा, ऐसे काम मत कर। बहुत गलत संगत में पड़ गया, नहीं माना। उस पे एक मर्डर हो गया। अब जब मर्डर हुआ, जेल हो गई, जेल हुई, धीरे धीरे सजा बुल गई। अब जब सजा बुली कितने की, 10 साल की। अब 10 साल बहुत होते हैं। अब जेल में पड़ा पड़ा सोच रहा है कि अगर माँ बाप की बात मान लेते तो शायद इस जेल की हवा नहीं खाते। याद रखना, माँ बाप अगर तुम्हें समझाएंगे तो गलत के लिए नहीं, अच्छे के लिए। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे माँ बाप गलत हैं, तुम सुनो उनको, समझो, झेलो उसको। वो गलत कह ही नहीं सकते, लेकिन अगर तुमने उनके साथ गलत कर दिया तो याद रखना तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। जब वो जेल हो गई उसके लिए, तो अब वो वहां पे सोच रहा है कि मुझ पे बहुत ज्यादा गलत हो गया, क्या करे। उसकी गलती के पीछे माँ बाप उससे मिलने के लिए भी नहीं गए। जब मिलने के लिए नहीं गए, धीरे धीरे 1 साल बीती, 2 साल बीती, 3 महीने रह गए। लेकिन उसका एक दोस्त ऐसा था जो उससे मिलने के लिए जाता था, और जब मिलने के लिए जाता था तो ये लड़का अपने माँ बाप के लिए चिट्ठी भेजता रहता था, माँ अब माफ कर दो, अब माफ कर दो, गलती हो गई, क्या करें, हो गई तो हो गई। लेकिन माँ का कोई जवाब नहीं आता। जब जवाब नहीं आता, जब 3 महीने भी पूरे हो गए, उसने माँ के लिए एक पत्र भेजा और कहा कि माँ, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया होगा तो तुम्हें घर आऊंगा, और तुमने माफ नहीं किया होगा तो मैं घर आने वाली नहीं है। और मुझे पता कैसे चलेगा तुमने माफ कर दिया। मैं ट्रेन में बैठ के आएंगे और जिस स्टेशन पर मैं उतरेंगे उसके दाहिने हाथ पे एक हरा कपड़ा टांग देना, हरी झंडी टांग देना, मैं समझ जाएंगे ये माँ की झंडी पड़ी है और मेरी माँ ने माफ कर दिया। तो तू आएंगे घर पे, वो अगर वो हरा कपड़ा ना मिला तो मैं स्टेशन से, ट्रेन में से उतरेंगे नहीं, फिर मेरी जहाँ किस्मत जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। भैया, लड़का जैसे ही पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, जैसे ही तीसरे पे आया, अब वहां से जैसे ही दूसरे पे आया, बुरी तरीके से रोने लगा। आंखों से इतने आंसू आए, पता नहीं माँ ने माफ किया होगा कि नहीं किया होगा। अब जैसे ही उस स्टेशन पे आया, आंखों से आंसू इतने निकल रहे कि उसे आंखों से दिखाई देना ही बंद हो गया। जब दिखाई देना बंद हो गया, उसके बगल में जो बैठा था उससे कहा, भैया तू इधर बैठ जा और मुझे एक बात बता देना, अगर दाहिने हाथ पे अगर कहीं तुझे हरा कपड़ा, हरी झंडी दिखाई दे जाए तो मुझे बता देना। उसने जैसे ही स्टेशन आया जवाब दिया, भैया एक बेरी का वृक्ष था बगल में ही, उस पे हरी साड़ी टंगी, पूरी वृक्ष पे हरी साड़ी टंगी, और जैसे ही हरी साड़ी को देखा लड़का उतर गया। उसी पेड़ के जस्ट नीचे उसकी माँ आंखों में आंसू लिए खड़ी। जब आंखों में आंसू लिए खड़ी और पिता खड़े, तो ध्यान रखना, माँ की आंखों में आंसू देखे तो लड़का अपनी माँ के गले में बहियां डाल के बुरी तरीके से रोया। है माँ, मैं समझते हैं कि माँ बाप औलाद को अगर समझाएंगे तो गलत नहीं समझाएंगे। माँ, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। भैया, सब कुछ करना जिंदगी में, सब कुछ करना, लेकिन उस महान मूर्ति को कभी ठुकराना नहीं, कभी उसके कलेजे को धक्का मत देना जिसने टूटे टुकड़ों से तुम्हें पाला, जिस बाहों पे तुम्हें झुलाया, जिस अंगुली से चलना सिखाया, उसके कलेजे को कभी दुख मत देना, क्योंकि जब तुम दुख देते हो ना तो माँ किसी को लायक नहीं रहती है। और सच बताना, अगर तुम घर में कहीं से आओ, सब लोग हो घर में, पिताजी, भाई बहन सब लोग हो, भैया अगर तुम्हें घर में माँ न मिले, माँ, तो तुम्हें कैसा लगता है? एकदम से पूछोगे पापा मम्मी कहाँ गई? हम तो जैसे ही घर में जाते हैं, और अगर बाई चांस अगर जब पढ़ के आते थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, और जब घर पे आते थे ना, जब मम्मी दिखाई नहीं देती थी तो पापा से पूछते थे पापा मम्मी कहाँ है? क्योंकि माँ
जो होती है ना, चिल्लाएगी, डांटेगी, सब कुछ करेगी, लेकिन बेटा हो चाहे बेटी कितना भी गलत कर दे, लेकिन कभी भी अपने दिल को पत्थर नहीं बना सकती उसके सामने। ध्यान रखना।